बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। बात करते हैं हम किरामन कातिबीन की। जो किरामन कातिबीन कौन है? अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल के दो फरिश्ते हैं, एक दाएं तरफ हमारे उनकी ड्यूटी है और होते हैं, दूसरे हमारे बाएं तरफ होते हैं। जैसे मुनकर नकीर के बारे में मैंने बताया था कि कब्र में उन्होंने इंटरव्यू करना है हर उस बंदे का जो मर के कब्र के अंदर जाता है। तो इसी तरह से अल्लाह पाक के दो और फरिश्ते हैं किरामन कातिबीन। तो उनके बारे में आपको तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि हम बात करें कि जो हमारे दाएं तरफ वाले फरिश्ते हैं वो हमारी नेकियों को लिखते हैं, वो हमारी नेकियां नोट करते हैं। जैसे मतलब एक बंदा, जैसे एक इम्तिहान होता है, जैसे उसमें सवालात होते हैं, सवालनामा होता है, तो उसकी फिर चेकिंग होती है। वो प्रोफेसर हो या कोई उस्ताद है, टीचर है, वो चेक करता है और फिर मार्क्स देता है। और इसी तरह से ये जो हमारे फरिश्ते हैं ये नोट करते हैं हमारी गलतियों को भी, गुनाहों को भी और हमारी नेकियों को भी, फिर उनका शुमार करते हैं और बारगाह इलाही में पेश करते हैं। तो इस तरफ वाले, दाएं तरफ वाले जो हैं वो हमारी नेकियां लिखते हैं और जो बाएं तरफ वाले हैं वो हमारे गुनाह लिखते हैं। तो जो नेकियां लिखने वाले फरिश्ते हैं वो इतनी जल्दी, ऐसे ही हमने अभी नेकी का इरादा किया ही है तो वो फौरन हमारी नेकी को लिख देते हैं। तो जैसे कुछ हमारा वक्त ऐसा होता है, हमें मालूम नहीं होता कि हम नेकी कर रहे हैं या हम कोई इबादत कर रहे हैं, और जो हमारे फरिश्ते हैं वो हमारे जो हैं दाएं तरफ के जो फरिश्ते हैं रहमतों वाले, तो वो जो हैं हमारी नेकियों को लिख रहे हैं। मसलन अगर आप हम वक्त अपने वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं, अगर वो मतलब एजड हो गए हैं या बीमार हैं या चारपाई पे हैं, तो समझ ले कि हम वक्त आपकी नेकियां लिखी जा रही हैं। और अमाल का दारोमदार तो नीयतों पर ही होता है। अगर सच्ची नीयत से, अच्छी नीयत से करेंगे तो लगातार नेकियां लिखी जाती हैं। दूसरी तरफ के जो है वो हमारे गुनाह लिखते हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए। कुछ गुनाह होते हैं सगीरा और कुछ गुनाह होते हैं कबीरा। जो सगीरा गुनाह होते हैं वो ऐसे मतलब थोड़ा सा हल्का फुल्का सा झूठ बोल लिया, या मतलब इस तरह से कोई मतलब ये नहीं कि किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाया हो। तो जैसे हमने थोड़ा झूठ बोला तो बोल तो लिया झूठ, अभी वो फरिश्ता जो है वो करता है इंतज़ार कि आया इसने ये कर लिया है, क्या ये पलटता है, तौबा कर लेता है, माफ़ी मांग लेता है, तो फिर उसका गुनाह लिखा जाएगा, वरना नहीं लिखा जाएगा। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें हर वक्त देखना चाहिए कि किरामन कातिबीन जो हैं वो हमारे अमाल लिख रहे हैं। और हमें ये है कि अगर हमें लगे कि हम कुछ गलत रविश पे जा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो हम दुरूद पाक ही पढ़ना शुरू कर दें, तो नो डाउट एक दफ़ा पढ़ने पर 10 नेकियां मिल जाती हैं फटाफट, और 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं। 10 दफ़ा जो है अल्लाह की रहमत जो है उस बंदे पे जो है वो बरसती है, और 10 दर्जे बुलंद हो जाते हैं इंसान के। तो दुरूद पाक पढ़ते रहें, तो इससे मतलब बड़ी इबादत तो मेरे ख्याल में कोई नहीं है, दुरूद पाक पढ़ने से बढ़कर और अल्लाह के बंदों की खिदमत करने से बढ़कर। तो दूसरी तरफ ये है कि अगर हम आदी हो जाएं कि हम वही अमाल करने हैं, हमने बात बात पे झूठ बोलना है, थोड़ी छोटी मोटी चोरियां करते जाना है हमने, और हमने तो वो तो फिर लिखे जाएंगे। जब हम एक दफ़ा चोरी करते हैं, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, और हमारे ज़मीर पे कोई बोझ नहीं होता, दूसरी तीसरी चौथी, और अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, सगीरा गुनाह और कबीरा गुनाह वो हैं जो कभी नहीं बख्शे जाएंगे। वो उन लोगों के गुनाह हैं जो हमारे हुक्मरान हैं, जिन्होंने कत्लो गारत में यजीद को भी पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने घरों के घर वीरान कर दिए, जिन्होंने हमारे मुल्क का खजाना लूट लिया और बाहर जायदादें बना ली अपनी। हालांकि वो, उन नादानों को पता नहीं है कि वो जायदादें वो कभी भी इंजॉय नहीं कर सकेंगे, मरने के बाद वो यहीं रह जानी है। जब कुलसूम नवाज
مری ہے مریم نواز کی، جب ماں مری تو کیا انہوں نے قبر میں ان کے ساتھ کوئی اپنی جائیداد کی جو ہے وہ رکھی، کوئی فائلز وغیرہ کہ فلان جو ہمارے ملک میں جو ہمارا وہ ہے کوئی مطلب کوئی بلڈنگ ہے تو وہ امی کے رکھ دیتے ہیں کہ امی قبر میں یہ ساتھ لے جاؤ، یا امی جو گفٹ لیتی رہی ہیں ہیرے جواہرات کے جب وہ خاتون اول تھیں، تو یا یہ کہ یہ امی کا ہی حق ہے، یہ امی کو گفٹ ملے ہیں، امی کو گفٹ ملتے تھے عوام کے لیے اور امی اپنے گلے میں ڈال لیتی تھی، تو وہاں پہ کیا انہوں نے انصاف کیا ہے کلثوم نواز کے ساتھ؟ جو اس کے حصے کی جو دولت اور جائیداد تھی وہ اس کے ساتھ دفن کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ کبیرہ سے کبیرہ گناہ ہے، ان گناہوں کی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کوئی معافی نہیں، کیونکہ یہ پوری قوم کو انہوں نے تڑپایا ہے، پوری قوم کو انہوں نے خون کے آنسو رلایا ہے، اور ججز کے گناہ ناقابل معافی ہیں، جو بے ایمان ججز ہیں جو غلط فیصلے دیتے ہیں، اور پولیس اور جو ہینڈلرز ہیں اور جو سہولت کار ہیں، یہ سب کے سب وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ بائیں طرف کے جو فرشتے ہیں نا، وہ ان کی کرتوت جو ہے نا وہ اس قدر اعمال نامہ ان کا سیاہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ قیامت کے روز جو جہنم کے آخری گڑھے میں گریں گے اور ہمیشہ ابد تک وہیں رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ پیارے پاکستان۔ عمران احمد خان نیازی زندہ باد، عمران ریاض زندہ باد۔